तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है सबको पहले से? बोलिए। हिमालय। हिमालय के बारे में ही आज पढ़ेंगे। जिनको लगता है कि हिमालय खत्म हो गया वो देखिएगा थोड़ा सा। आज भी हम लोग हिमालय का एक हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय हिमालय के एक हिस्सा को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों को बताए थे कि हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का विस्तार की अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखेंगे हिमालय के विस्तार के बारे में। इससे पहले हिमालय का विस्तार पढ़े हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हिमालय का विस्तार जो है तिब्बत में है क्या? चीन में है? चीन में भी है। क्या पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में भी है, कुछ हिस्सा में है हिमालय का विस्तार, ठीक है। पंजाब हिमालय नाम सुने हैं? क्या हो रहा है आज? चित्र नहीं बन रहा है क्योंकि हम लोग को आज पूर्वोत्तर भारत से ही मतलब है। तो हिमालय का जो विस्तार है ना, पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिलता है। हिमालय का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिलता है। और पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है कहाँ से देखने को मिलता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे हिमालय बताए थे आप लोगों को कि हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, 2 तरीका से। कितना तरीका से? एक प्रादेशिक विभाजन, और प्रादेशिक विभाजन में आप लोग को बताए थे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। फिर आप लोगों को बताए थे कि भौगोलिक रूप से भी हिमालय को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो हिमालय की आकृति के बारे में आप लोगों को बताए हैं कि हिमालय की जो आकृति है वो हिमालय की आकृति कैसा है? धनुषाकार है। हिमालय की आकृति कैसा है? धनुषाकार है। अब धनुषाकार हिमालय की आकृति है तो उस आकृति को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। धनुषाकार आकृति हिमालय की है, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार से हिमालय में बताए थे कि इधर काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाता था? ट्रांस हिमालय। फिर हुआ करता था कौन? बृहद हिमालय। इस प्रकार से बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, छोटा छोटा पर्वत श्रृंखला से मिलकर बना हुआ करता था ये। उसके पश्चात हम लोग देखे थे कौन? शिवालिक। कौन देखे थे? शिवालिक। तो अब ये जो हिमालय है पश्चिम में एक मोड़ आता है, ठीक है। दिहांग गार्ज के बाद ये हिमालय नीचे की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। इस बात का ध्यान रखना, ये हिमालय नीचे की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। और ये जो भाग है ना, ये समुद्र से उठा हुआ भाग है, समुद्र से उठा हुआ भाग है। याद रखना है, नीचे आइएगा तो आपको अंडमान दिखेगा, निकोबार दिखेगा। दिखता कि नहीं दिखता है? तो यहाँ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये भी किसका भाग है पता है? ये भी हिमालय का भाग है। हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है कि ये हिमालय का भाग है। इसको कहते हैं हम लोग अंडमान, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? निकोबार। ये हिमालय का उठा हुआ, जैसे आप देखिए पर्वत होगा, क्या होगा? पर्वत। इस प्रकार से पर्वत का पर्वत श्रृंखला होता है, श्रेणी होता है कि नहीं होता है? अब मान लेते हैं कि ये समुद्र के नीचे होगा। ये अगर समुद्र के कहाँ होगा? नीचे होगा, तो इसका कुछ हिस्सा आपको नहीं दिखेगा और कुछ हिस्सा आपको क्या होगा? दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे क्या है? धसा हुआ है, और कुछ हिस्सा आपको क्या हो रहा है? दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, यही है अंडमान और निकोबार। और जो नहीं दिख रहा है वो भी हिमालय। यानी हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय दक्षिण की ओर एकाएक क्या लेती है? मोड़ लेती है। और दक्षिण की ओर मोड़ लेती है, जैसे पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर के राज्य में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। और यही हिमालय जब आगे इधर आती है तो अंडमान निकोबार, फिर अंडमान में आप सुने होंगे मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये सब है क्या? तो ये सब जो है हिमालय का शीर्ष भाग है, जो जल से क्या आ गया है? ऊपर आ गया है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार। ये हिमालय का शीर्ष भाग है। हिमालय का कौन सा भाग है? शीर्ष भाग है, जो कहां से? तो जो जल से ऊपर उठा हुआ
है। तो बात समझ गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हिमालय दक्षिण की ओर एकाएक क्या ले रही है, मोड़ ले रही है। अब दक्षिण की ओर एकाएक जब मोड़ लेती है तो इसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अगर हम बात करें किसके, अरुणाचल प्रदेश, इधर आइएगा तो क्या मिलेगा आपको, नागालैंड, इधर आइएगा तो क्या मिलेगा, मणिपुर, ये क्या है, मिजोरम, इधर क्या है, त्रिपुरा, यहाँ आइएगा तो क्या मिलेगा, मेघालय, और बीच में क्या है, असम है। सबको पता है ये बात। अब सबको पता है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब क्या क्या कहते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का जो विस्तार है उसको कहा जाता है डाफला। उसको क्या कहा जाता है, डाफला। तो इस प्रकार से इधर हो जाएगा डाफला, फिर होगा मीरी, क्या होगा, मीरी, डाफला मीरी, फिर क्या होगा, अबोर, क्या होगा, अबोर, इधर आइएगा क्या मिलेगा, मिसमी, और इस क्षेत्र में आइएगा तो क्या मिलेगा, पटकई बूम, क्या मिलेगा, पटकई बूम। तो कौन कौन हो गया, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकई बूम। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, कौन कौन सा लिखे हैं उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये क्या है, तो ये इसके बारे में याद रखना है कि ये है डाफला, डाफला। फिर ये क्या है, ये है मीरी, ये क्या है, ये है अबोर, और ये क्या है, मिसमी है, और ये क्या है, पटकई बुम की पहाड़ी, पटकई बुम, ठीक है, पटकई बुम। और याद रखना है कि इसी के साथ एक देश है जो सीमा बनाता है, एक देश है जो क्या बनाता है, सीमा बनाता है इस क्षेत्र में। जब पता होगा आप लोगों को कि इधर है और ये म्यांमार, इधर क्या है, मान लेते हैं कि ये क्या है, बर्मा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्मा या म्यांमार, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये भी पहले किसका हुआ करता था, भारत का हुआ करता था, अखंड भारत में ये भी था। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, पर्वत श्रेणी है। और पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो पर्वत श्रेणी में हो जाएगा कौन सा पर्वत श्रेणी, तो याद रखना है ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी। कौन सा हो जाएगा, इस क्षेत्र में अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। कौन सा पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा। ये बात याद रखना है, अराकान योमा पर्वत है। और ये जो पर्वत है ये किसके किसके बीच सीमा बनाता है, तो भारत और किसके बीच, म्यांमार के बीच, बर्मा के बीच। तो भारत को बर्मा से अलग करने वाली पर्वत या जोड़ने वाली पर्वत कौन हो जाएगा, अराकान योमा। तो ये बात याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का जो भाग है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और तो पटकई बुम की पहाड़ी के बारे में हम लोगों को याद रखना है कि ये जो पटकई बुम की पहाड़ी है ये किसके किसके बीच सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा है, भारत का, तथा किसके बीच, तथा म्यांमार के बीच, म्यांमार के बीच क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि पटकई बुम की पहाड़ी किसके किसके बीच सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और किसके बीच, और ये किसका हिस्सा है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, सब किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा। किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिएगा, आगे है जब इधर आइएगा नागालैंड में, तो नागालैंड में एक पहाड़ी मिलेगा आपको, नागा पहाड़ी। कौन सा मिलेगा, नागा पहाड़ी मिलेगा। तो ये जो है ये है नागा पहाड़ी, ठीक है, ये भी हिमालय का हिस्सा। नागा के बाद क्या होगा, मणिपुर में मणिपुरी की पहाड़ी, मणिपुरी की पहाड़ी। फिर आगे बढ़िएगा, इधर आइएगा मिजोरम में, तो मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। कौन सा, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी मिलेगा, ठीक है। और मिजो पहाड़ी की अगर हम बात करें तो मिजो पहाड़ी तो मिलेगा है, इसके साथ साथ एक और है आपको, लुसाई की पहाड़ी। कौन सा होगा,
इसी क्षेत्र में आपको एक और मिलेगा, कौन सा, लुसाई की पहाड़ी। लुसाई की पहाड़ी मिलेगा। और लुसाई की पहाड़ी, ठीक है, का सबसे ऊंचा चोटी की अगर बात करें तो ब्लू माउंटेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्लू माउंटेन हो जाएगा। लुसाई के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, ब्लू माउंटेन। तो याद रखना है, ब्लू माउंटेन जो है ये लुसाई के पहाड़ी की क्या है, सबसे ऊंचा चोटी है, ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन, ठीक है, कौन हो जाएगा, ब्लू माउंटेन। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नागालैंड में कौन सा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। मणिपुर में मणिपुर। मिजोरम में दो पहाड़ी, एक कौन हो जाएगा, मिजो पहाड़ी, एक हो जाएगा लुसाई की पहाड़ी। लुसाई के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन, क्या हो जाएगा, ब्लू माउंटेन हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। फिर इधर आइएगा, इधर मिलेगा त्रिपुरा में त्रिपुरी की पहाड़ी। कौन सा मिलेगा, त्रिपुरी की पहाड़ी, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सा पहाड़ी, त्रिपुरी की पहाड़ी। तो चलिए आइए, त्रिपुरी की पहाड़ी, ये बात याद रखना है। किधर आइएगा तो क्या मिलेगा, त्रिपुरी की पहाड़ी, ठीक है, त्रिपुरी, त्रिपुरी की पहाड़ी कहाँ है, ये त्रिपुरा में है। आगे बढ़िएगा तो इधर मिलेगा आपको गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी, ठीक है, गारो, खासी। और इसकी अपनी अलग विशेषता है। इधर होगा गारो, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है, ये जैंतिया की पहाड़ी। और इस पहाड़ी की अपनी क्या विशेषता है, तो याद रखना, इस पहाड़ी की विशेषता ये है, ये आकृति इसका तीनों कीपाकार है, इस प्रकार से क्या है, आकृति है। और याद रखना है कि जब मानसून इधर से टकराती है, मानसून इधर से आती है, जून के प्रथम सप्ताह में क्या आती है भारत में, मानसून आती है। और यहाँ पर पर्वत के कारण मानसून जब इस पर्वत से टकराती है तो टकराने के बाद दो भागों में क्या होती है, बट जाती है। और एक भाग बंगाल के खाड़ी से होते हुए इधर आती है। और यहाँ गारो, खासी, जैंतिया, इसको यहाँ हम समझाते हैं कि गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया इस प्रकार से टकरा टकरा कर बीच में क्या करवाता है, वर्षा। यानी गारो से टकराया खांसी, खांसी से जैंतिया, जैंतिया से गारो, गारो से खांसी, खांसी से जैंतिया, इस प्रकार से तीनों तरफ से कीपाकार आकृति होने के कारण बीच में मूसलाधार बारिश होती है। और याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक बारिश, विश्व में सर्वाधिक बारिश, यानी पृथ्वी पर अगर कहीं सर्वाधिक बारिश होता है तो कहां होता है, यही होता है मेघालय में, मासिनराम मेघालय में। और दूसरा स्थान चेरापूंजी का है, किसका है, चेरापूंजी का, असम में पड़ता है। तो बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है कि वर्षा क्यों ज्यादा होता है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग असम वाला में अब चलते हैं। कहां वाला में चलते हैं, असम वाला। अब असम की अगर बात करें तो असम में देखिएगा, ये तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है पता है, गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी को मिला देंगे तीनों को तो इसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शिलांग का पठार। अब यहां से क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है कि ये जो शिलांग का पठार है ये किसका भाग है, क्या ये हिमालय का भाग होगा। कहिएगा हिमालय से तो एकदम काफी नजदीक है, देखने में लगेगा पता नहीं रहेगा, कहिएगा निश्चित रूप से किसका भाग होगा, हिमालय का भाग होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये है प्रायद्वीपीय भारत का भाग, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है कौन, श्रीलंका पठार। फिर बीच में जाइएगा तो बीच में एक और पहाड़ी मिलेगा आपको जिसको हम लोग कहते हैं रेंगमा की पहाड़ी। कौन सा, रेंगमा मिलेगा, रेंगमा, इसको क्या बोलेंगे, रेंगमा। फिर आगे बढ़िएगा, असम में मिलेगा आपको मिकिर, असम में क्या मिलेगा, मिकिर की पहाड़ी।
तो रेंगमा की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी, ये दोनों का दोनों कहाँ है? असम में है। रेंगमा की पहाड़ी और मिकिर की पहाड़ी दोनों का दोनों कहाँ है? असम में है। और एक पहाड़ी आपका और बचता है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं ब्रेल श्रेणी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेल श्रेणी। और ब्रेल श्रेणी का विस्तार कुल मिलाकर 3 राज्य में है। कितने राज्य में है? 3 राज्य में ब्रेल श्रेणी का विस्तार है। राज्य देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कौन कौन राज्य में है। तो कौन कौन राज्य में है? असम हो जाएगा। ये कौन सा श्रेणी है? ब्रेल श्रेणी। ब्रेल श्रेणी है और इसका विस्तार कुल मिलाकर याद रखना है, असम में है, नागालैंड में है और मणिपुर में। ठीक है, और कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में। तो ब्रेल श्रेणी का विस्तार कितने राज्य में है? 3 राज्य में है। तो ये पूर्वोत्तर का कुल मिलाकर हो जाता है आपका क्या? पर्वत। ठीक है, पूर्वोत्तर का क्या हो जाता है? जितना भी पूर्वोत्तर में पर्वत था आप लोगों को बता दिए, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या था? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पतकईबो। नागालैंड में नागा। फिर मणिपुर में मणिपुरी। मिजोरम में मिजो और लुसाई की पहाड़ी। लुसाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? ब्लू माउंटेन। त्रिपुरा में त्रिपुरी की पहाड़ी। मेघालय में गारो, खासी, जंतिया। सम्मिलित रूप से श्रीलंका पठार। किसका हिस्सा? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। रेंगमा की पहाड़ी भी किसका हिस्सा है पता है? रेंगमा की पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। रेंगमा की पहाड़ी भी किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है रेंगमा की पहाड़ी। और रेंगमा नामक एक जनजाति यहाँ रहता है। ठीक है, रेंगमा नामक क्या रहता है? यहाँ जनजाति रहता है। ये बात याद रखना है। फिर गारो में याद रखना है, गारो नामक जनजाति रहता है। गारो की पहाड़ी में कौन सा जनजाति? गारो नामक जनजाति रहता है। ठीक है, गारो नामक जनजाति रहता है, याद रखना। और गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जाता है, ऊंची चोटी। तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? तो याद रखना, नोक्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा नोक्रेक। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। फिर मिकिर कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। 3 राज्य में किसका विस्तार है? तो याद रखना, ब्रेल श्रेणी का असम, मेघालय और मणिपुर में, ये 3 राज्य में ब्रेल श्रेणी का क्या है? विस्तार है। तो ये जितना भी पूर्वोत्तर का पर्वत है वो पर्वत हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो पहला कौन था बोलिए एक बार फिर से, और क्लास तक और होगा। कौन है ये? डाफला। ये कौन सा है? मीरी। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? ये नागा पहाड़ी। और ये कौन सा है? ब्रेल श्रेणी। ये मणिपुरी। और ये लुसाई की पहाड़ी। और लुसाई की पहाड़ी में सबसे ऊपर कौन? ब्लू माउंटेन। ये कौन सा है? त्रिपुरी। ठीक है, ये रेंगमा, ये मिकिर, गारो, खासी, जंतिया। तो ये पूर्वोत्तर का जितना भी पर्वत था हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक उनको दिक्कत? तो यही, हाँ बोलिए। लौटता मानसून, अभी मानसून वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठंडी के महीना में लौटता है और तमिलनाडु के तट पर मूसलाधार बारिश करवाता है। ठंडी में वर्षा होता है लौटता मानसून से। ठीक है, तो जब मानसून चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। उसको बंद करिए।